नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर भारत यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश की राजनीति से समाजवादी पार्टी को लेकर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है और समाजवादी पार्टी की तैयारी या फिर अन्य राजनीतिक पार्टियों की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी साथियों को मैं बताना चाहता हूं और आप सभी साथी जानते हैं कि यही तीन पार्टी बीएसपी, सपा और भाजपा के पास वोट बैंक है। बाकी जीत हार अपने स्थान पर है। वोट बैंक में कौन ज़्यादा वोट पाएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन समाजवादी पार्टी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के मिशन को लेकर के बाबा साहब के लोगों को अपनी ओर लाने के लिए बहुत बड़ी चाल चलना शुरू कर दिया है, जो कि समाजवादी पार्टी को ज़रूरत भी है, समाजवादी पार्टी को आवश्यकता भी है। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले खबर देखिए, मायावती की जमीन पर अखिलेश यादव की एंट्री। यूपी में बड़ा खेल शुरू, सपा के दलित कार्ड से बीजेपी भी हैरान। दोस्तों, लोकसभा का चुनाव हुआ था, आपको याद है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन को दलित समाज का बड़ा वोट बैंक हासिल हुआ था। एक सर्वे में तो बताया गया करीब 30% वह वोट सपा को हासिल हो गया जो कभी हासिल होता ही नहीं था। क्यों हासिल हो गया? क्योंकि जैसे जैसे बहन जी की पार्टी कमज़ोर हुई, जैसे जैसे लोगों को लगने लगा कि बीएसपी नहीं जीत पाएगी और वे लोग जो बीजेपी के साथ जाना पसंद नहीं करते, उन लोगों ने समाजवादी पार्टी का साथ दिया और यही कारण रहा कि लोकसभा में समाजवादी पार्टी को सफलता मिली। अब आगे पूरी बात हमारी सुनिएगा, तब अपनी राय को कमेंट करके बताइएगा। अब आप यहाँ पर देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों समाजवादी पार्टी ने ऐसा दांव चला है जिससे बहुजन समाज पार्टी की बेचैनी बढ़ा दी है और भारतीय जनता पार्टी को भी माथा खुजलाने पर मजबूर कर दिया है। बात सिर्फ टिकट बंटवारे की नहीं है, बल्कि उस नई सामाजिक बिसात की है जिस पर अखिलेश यादव अब दलित, पिछड़ा, मुस्लिम समीकरण को नए अंदाज में जमाने की कोशिश कर रहे हैं। दलित, पिछड़ा, मुस्लिम को नए अंदाज में कैसे जमाने की कोशिश कर रहे हैं? दरअसल पूरी कवायद उस बदले हुए राजनीतिक माहौल का नतीजा है जिसमें बहुजन समाज पार्टी धीरे धीरे अपने पुराने प्रभाव से दूर दिखाई दे रही है। पिछले लोकसभा चुनाव में पार्टी का खाता तक नहीं खुला, उसका मत प्रतिशत भी तेजी के साथ नीचे आया। उधर समाजवादी पार्टी ने यह समझ लिया है कि अगर दलित मतदाता का एक हिस्सा भी मजबूती के साथ आ गया तो उत्तर प्रदेश की सत्ता का रास्ता आसान हो जाएगा। और सही बात है, दलित का अगर 25%, 30% वोट भी सपा को मिल गया तो उत्तर प्रदेश में 2027 का रास्ता सपा के लिए आसान हो जाएगा। इतनी सोच के तहत पार्टी अब आरक्षित सीटों तक सीमित रहने के बजाय सामान्य सीटों पर दलित प्रत्याशी उतारने की तैयारी में है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि जहां समाजवादी पार्टी का संगठन बहुत मजबूत नहीं है, वहां दलित उम्मीदवारों को उतारकर नया सामाजिक समीकरण बनाया जाएगा। यानी जहां जमीन कमज़ोर है, वहां जातीय गणित से जीत का पुल तैयार करने की कोशिश की जाएगी। तो आप समझिए, सामान्य सीट पर भी दलित प्रत्याशी समाजवादी पार्टी उतारने जा रही है। दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि यह प्रयोग पूरी तरह नया भी नहीं है। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने कई दलित उम्मीदवार उतारे थे और उसका फ़ायदा मिला अयोध्या, मेरठ और फैजाबाद जैसी सीट पर। दोस्तों, मेरठ में भले भाजपा जीत गई, केवल एक कैंट की सीट पर बीजेपी को इतना ज़्यादा वोट मिल गया, तभी भाजपा जीत गई, नहीं तो जीत ना पाती। अब आप देखिएगा, विधानसभा का चुनाव होगा, मेरठ में 2 सीट से ज़्यादा भाजपा नहीं जीतेगी, संभवतः 7 सीट हैं और 2 सीट से ज़्यादा भाजपा नहीं जीतेगी। ये सच्चाई है, ज़मीनी हकीकत मैं आपको बता रहा हूँ, ये हकीकत है। इस पर आप लोग अपनी राय को कमेंट करके बताना ना भूलिए।
वहीं पर दोस्तों आप सभी साथियों को दिखाना चाहूँगा, आगे देखिए। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि अखिलेश यादव अब उस छवि से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें यादव समाजवादी पार्टी को केवल यादव और मुस्लिम की पार्टी कहा जाता था। यही कारण है कि पार्टी अब दलित समाज में लगातार संवाद बढ़ा रही है। पंचायत स्तर से लेकर विधान परिषद तक प्रतिनिधित्व का नया खाका तैयार किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के भीतर यह समझ बन रही है कि बहुजन समाज पार्टी के कमज़ोर पड़ने से जो राजनीतिक खालीपन बना हुआ है उसे भरने की यह सबसे सही समय है। मतलब कि ये सच्चाई है। और दोस्तों उधर भारतीय जनता पार्टी भी इस बदलते समीकरण को लेकर सतर्क दिखाई दे रही है। भाजपा को मालूम है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में दलित मतदाता सिर्फ संख्या नहीं बल्कि चुनावी दिशा तय करने वाला निर्णायक वर्ग है। इसी कारण भाजपा लगातार अपने दलित संपर्क अभियान को तेज कर रही है। लेकिन भाजपा भले संपर्क अभियान को तेज करे, संपर्क अभियान से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि जो दलित बसपा को अब छोड़ेगा भाजपा की तरफ नहीं जाएगा, सच्चाई है। वो जाएगा सपा की तरफ, कांग्रेस की तरफ, क्योंकि भाजपा से उसका कोई मेल ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी से। बहुजन समाज पार्टी के लिए यह स्थिति सबसे चुनौतीपूर्ण है। कभी दलित राजनीति में सबसे बड़ी धुरी रही पार्टी अब दो तरफा दबाव में है। एक तरफ भाजपा उसका परंपरागत वोट खींच रही है, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी नए अंदाज में दलित वोट बैंक को अपनी तरफ ला रही है। राजनीति के पुरानी खिलाड़ी मानते हैं कि पूरा खेल केवल टिकटों का नहीं है बल्कि प्रतीकों और संदेशों का है। अखिलेश यादव को यह जानते हैं कि समाजवादी पार्टी अब केवल जाति विशेष की पार्टी नहीं रही, वहीं भाजपा यह साबित करने में जुटी है कि उसका सामाजिक समीकरण अभी भी सबसे व्यापक, और बहुजन समाज पार्टी इस कोशिश में लगी है कि उसका कोर मतदाता पूरी तरह से छिटकने ना पाए। इसी चीज़ को लेकर के आरपीआई पार्टी है जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के मिशन को आगे बढ़ाने का काम करती है। आरपीआई पार्टी ने समाजवादी पार्टी को अपना समर्थन दे दिया है। गठबंधन का पूरी तरह से ऐलान हो चुका है। देख सकते हैं आरपीआई पार्टी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के परिवार वालों की पार्टी है, जो कि मुंबई की मेन तौर पर पार्टी है। लेकिन आने वाले समय में मंचों के माध्यम से आप लोग देखेंगे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के परिवार के लोग समाजवादी पार्टी के मंचों पर दिखाई देंगे, प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई देंगे, एक बड़ा संदेश देने की कोशिश करेंगे कि भाई आप लोग सपा के साथ आइए। देखिए, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की ओर से तथाकथित सामाजिक न्याय के लिए कार्यरत विभिन्न प्रगतिशील सामाजिक एवं गैर राजनीतिक संगठनों के संयुक्त मंच के साथ हम आगामी चुनावी और सामाजिक अभियानों के लिए समाजवादी पार्टी के साथ अपना समर्थन और गठबंधन करने की घोषणा करते हैं। तो गठबंधन भी कर लिया गया है। कई अम्बेडकरवादी बहुजन संगठनों का समाजवादी पार्टी को साथ भी दिया गया है, समर्थन भी दिया गया है। अखिलेश यादव ने ऐलान किया गठबंधन का। दोस्तों, तो आप लोग क्या समझते हैं, दलित पॉलिटिक्स किधर जाएगी? अपनी राय को कमेंट करके बताइए। नमस्कार।